छत्तीसगढ़ में एकजुटता का मंत्र इतना जल्दी कमाल दिखाएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई और बुधवार देर रात को प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने सरगुजा के महाराज टीएस सिंहदेव। गुरुवार सुबह डिप्टी सीएम सिंहदेव और शैलजा रायपुर पहुंचे। उसके बाद बूथ चलो अभियान में भी साथ नजर आए। टीएस बाबा ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने और अपनी भूमिका पर बात रखी तो सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा ने इस फैसले को पार्टी के लिए फायदेमंद बताया। डायरेक्ट डिप्टी सीएम को कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। एक प्रोटोकॉल मिलता है, एक पद नाम मिलता है कि आप डिप्टी सीएम हैं। जिम्मेदारी तो मंत्री के रूप के जो विभागों की है वही प्रमुख रहती है और उसके अतिरिक्त बड़ी जिम्मेदारी ये महसूस होती है कि एक भाई के रूप में सबको साथ लेके चलना। हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला के हैं, ब्लॉक के हैं, पोलिंग बूथ के हैं, पंचायती राज प्रतिनिधि हैं, नगरीय निकाय के प्रतिनिधि हैं। बहुत बड़ा परिवार कांग्रेस का है, तो जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेके चलना। टीएस सिंहदेव जी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं और ये जो हाईकमान का निर्देश जो हुआ है इससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल जी ने टीएस सिंहदेव जी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया है, उसके लिए उनको बधाई देना चाहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी टीम मिलकर काम करेगी और कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में जय वीरू की जोड़ी ने न सिर्फ 2018 में बम्पर बहुमत से कांग्रेस को जीत दिलाई, बल्कि 15 साल की रमन सरकार को महज 15 सीटों पर ला खड़ा किया। 15 साल की रमन सरकार के बाद 2018 में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई। सीएम पद की खींचतान और 2.5 साल की अटकलों के बाद अब चुनाव से ऐन पहले सिंहदेव डिप्टी सीएम बने तो बीजेपी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे झुंझुना बताते हुए टीएस बाबा को महज 60 दिन का डिप्टी सीएम बताया। बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के इस बड़े फैसले से सत्ता और संगठन को कितना लाभ होगा, सरगुजा के सियासी समीकरणों को साधने में टीएस सिंहदेव कितने सफल होंगे, ये सारी बातें अगले कुछ महीनों में साफ होंगी। हालांकि ये मैसेज जरूर क्लियर है कि चुनाव में भूपेश बघेल चेहरा जरूर होंगे, लेकिन चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है फिर बनी जोड़ी। छत्तीसगढ़ की सियासत में पहली बार डिप्टी सीएम का पद बना। सरगुजा के महाराज प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने और उसके बाद से सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया है। बीजेपी से 60 दिन का पद बता रही है तो जय वीरू की जोड़ी का जिक्र भी सामने आने लगा है। तो इस एक्शन का रिएक्शन चुनाव में क्या होगा, आज हम इसी बात को समझने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय सबसे पहले करवा दें। घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी है, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता है। श्रीचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी है, राजनीतिक विश्लेषक है और बड़ी ही गहराई से इन सब बातों को समझते हैं, उनसे जानेंगे उनके विचार। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आप ही का रुख करूंगा क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत कुछ कहती है, उसके बहुत कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। जय वीरू की जोड़ी जिसने 2018 में कमाल दिखाया था, एक बार फिर से वो पर्दे पर आएगी और बहुत सारे कयास जो है कांग्रेस उनसे लगाई रही है, बीजेपी भी लगा रही होगी, अपने हिसाब से अनुमान भी लगाएगी और इसी के हिसाब से अपना रिएक्शन भी देगी। ये जो एक्शन लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसका क्या रिएक्शन आप देखते हैं? देखिए ललित जी, राजनीति की
बिसात बीत चुकी है 2023 और 2024 के लिए। और शिमला में बैठक के पहले कांग्रेस हाईकमान छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रांतों में भी जहां जहां पर भी सत्ता और संगठन में वैचारिक असमानता या फिर कुछ कह सकते हैं कि कुछ लोग असंतुष्ट रहे, उनको कंट्रोल करने का काम कर रही है, उनमें एकीकरण का काम कर रही है। और उसी के अक्स तले यहाँ पर टीएस सिंहदेव जी को यह उनके प्रोटोकॉल में वृद्धि की गई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर विधानसभा से 40,426 वोटों के विशाल मार्जिन से जीतने वाले अपने इस मंत्री को या कार्यकर्ता को कोई भी पार्टी किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहेगी, उसी का यह एक कदम है। लेकिन दूसरी बात है यहाँ पर कि ठीक है, उप मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से कोई पद नहीं होता, लेकिन पोर्टफोलियो में भी क्या वृद्धि किया जाएगा। लेकिन भूपेश जी के इस कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल है उसका कह सकते हैं औसत रूप से रिशफल नहीं हुआ है। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब की बहुत लंबी विरासत है, उनकी माताजी भी कांग्रेस में रही हैं, उस जमाने की विधायिका रही हैं और जिम्मेदार पदों का वो निर्वाह की हैं। तो ऐसे कह सकते लंबा सफर रहा है, उनका, और बहुत कुछ कर सकते हैं इस चुनाव के दौरान। जी, तो आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी चंद्राकर जी। हम सबसे पहले जो है हमारे राजनीतिक पार्टी के नेताओं का रुख कर लेते हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, चूंकि एक बड़ा डिसीजन जो है कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। जो कांग्रेस में जो दरार थी उसको पाटने की कोशिश, एक नया पद यहाँ गढ़ा गया, उसमें सम्मान तो है लेकिन संवैधानिक पद नहीं, जिम्मेदारी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। क्या कुछ तरीके से देखते हो, क्योंकि पहले तो एकजुटता की बात की गई, लेकिन इतनी जल्दी ये जो मंत्र है कमाल कर जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। देखिए ललित जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को और प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी टीएस सिंहदेव बाबा साहब को मैं इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपके समाचार के समक्ष ये बातें आ रही थी कि 2018 में जय वीरू की जोड़ी ने कमाल किया है, तो मैं आपको निश्चित तौर पर इसी बात को कहूंगा कि 2018 में जय वीरू की जोड़ी पार्ट 1 थी और 2023 में जय वीरू की जोड़ी पार्ट 2 है, जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार कल से जब से ये निर्णय आए हैं तब से जो उनकी बयानबाजी से घबराहट दिखाई पड़ रही है, डर दिखाई पड़ रहा है, और जैसे कह सकते हैं दिशाहीन, मुद्दा विहीन भाजपा अपने संस्कारों के तहत फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाती रही है, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगता दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनमें ये बेचैनी दिखाई पड़ रही है। श्रीचंद जी से बात कर लेते हैं इस बारे में। जवाबदेही और संवेदनशील सरकार है ललित जी। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने 4.5 साल जनता की सेवा की, वायदों को पूरा किया और उसका भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं कई कोशिशें इस दरमियान की गई विपक्षियों के द्वारा, और मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के घर में अंदर क्या हो रहा है, इसको झांकने के बजाय जो छत्तीसगढ़ में पूछ लेते हैं उनसे। सुंदरानी जी, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, इसको देखने के लिए आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कोई डर है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो, ये राजनीति आप कर रहे हैं, तो क्या डर है? क्योंकि ये जो है वीरू की जो जोड़ी है, जय वीरू की, ये सेकंड पार्ट कह रही है कांग्रेस। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इसका कोई असर नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई इस विषय पे कोई परेशान भी नहीं, और यह वैसे भी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि टीएस सिंहदेव बाबा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। आश्चर्य इस बात का है कि टीएस सिंहदेव बाबा ने इसको स्वीकार कैसे कर लिया। जो 4.5 साल निकल गए सरकार के, करीब 4.25 साल निकलने जा रहे, 2-3 महीने की बात है। वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, 2.5 साल का फार्मूला था, कहीं न कहीं वो व्यथित थे, चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे थे। समय समय पे बहुत सारे उन्होंने बयान दिए, यहाँ तक बयान दिया कि जब कांग्रेस पार्टी की 71-75 सीटें आ रही है तो फिर ये सब बातें करने की ज़रूरत क्या, ऐसा टीएस सिंहदेव बाबा ने ही कहा था। और आज टीएस सिंहदेव बाबा ने
स्वीकार किया है, इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि किस प्रकार उन्होंने, जैसा उनकी छवि, जैसे वो नेता हैं, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनकी प्रशंसा करती है, उनके व्यक्तित्व की तिवारी प्रशंसा जी, करती है। ये बीजेपी का सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है कि कहीं वो मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री पर कैसे मान गए? और कोई विशेष उनको अलग से कोई अधिकार तो मिले नहीं, वैसे भी नंबर 2 मंत्री से नंबर 2 रहेंगे जी। तिवारी जी, नंबर 2 की बात कर रहे हैं, वो नंबर 2 ही रहने वाले हैं, तो वो चूंकि मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री पद पर कैसे मान गए? ललित जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे, नंबर 2 पर कैसे मांग गए। ये तमाम चीजें मीडिया खलकों की पैदा की हुई चीजें हैं। नहीं तो बीजेपी आरोप लगा रही है। जैसा कि मैंने कहा, दिशाहीन मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी फुट डालों पर राज करती है, ये उनकी उपज रही है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, स्वयं बाबा साहब जी ने अनेकों बार इस विषय पर जब भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने सरल और सहज तरीके से कहा, जो शीर्ष नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी देंगी, मैं उस जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो ये 1-2-2-1 का कोई विषय ही नहीं है। बात तो इस बात की है कि जय वीरो पार्ट 2 शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, खिसियाना का कारण यही है कि यही वो जोड़ी है 2018 में जब जमीन पर उतरी तो भारतीय जनता पार्टी को 14-15 सीटों पर समेटना लेकिन पड़ा। 4 साल तो लग गए मुझे सर। लगता है जो 4.5 तिवारी जी, 4 साल लग गए आपको। आप कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू हो चुका है, पार्ट 2 शुरू करने में आपको 4 साल लग गए। हम जनता की सेवा करके कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें हमारे नेतृत्व पर विश्वास भी है, भरोसा भी है और गर्व भी है। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों का विषय, तो कुछ निर्णय हमें भी करने होते हैं जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। लेकिन जिस बात को लेकर जितनी घबराहट भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ रही, मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को सुन पा रहा था। उन्हें तो अपनी चिंता करनी चाहिए कि किस प्रकार से 15 साल के मुख्यमंत्री को किनारे में ढकेल कर रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। न तो शीर्ष नेतृत्व का उन्हें सम्मान है, न छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा कोई दिखाई पड़ता। विश्वसनीय भरोसेमंद सरकार के सामने भ्रष्टाचार के 15 साल के वो पाप अभी छत्तीसगढ़ से धुले नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिशें कर ले, छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, वादा पूरा करने वाली सरकार है। श्रीचंद जी, वादा पूरा करने वाली सरकार है और जो वो कर रहे हैं वो तो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मजाकिया अंदाज में डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, ये भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ की तरह लंबा हूं और भूपेश जी जो है वो स्मार्ट है, धर्मेंद्र की जगह। तो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। उसके बाद जो है बूथ चलो अभियान में भी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। वो तो खुश है आपस में, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया। नहीं, बाबा खुश हैं कि नहीं है, 4.5 साल के दिए हुए जख्म को वो भूल पाएंगे क्या? क्या वो मुख्यमंत्री इस बात को भूल पाएंगे कि उन्होंने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए सरकार पे जो आरोप लगाए थे, क्या वो बात भूपेश बघेल जी भूलेंगे? भूपेश बघेल भूलने वाला चेहरा भी नहीं है, न वो इस बात को भूलना भी चाहेंगे। क्या टी.एस. सिंहदेव बाबा के जो पूर्व के बयान है, जो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार पे उंगली उठाने का अवसर मिलता है लोगों को, इस प्रकार के अनेकों बार टी.एस. सिंहदेव बाबा ने बयान दिए हैं। बाबा का बड़ा सम्मान है, लेकिन आज मुझे जैसे ही मैंने ये समाचार सुना, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड करता हूँ। आज भी मैं इस बात को कहता हूँ कि वे एक सुलझे हुए अच्छे नेता हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया। कहीं ना कहीं क्या मजबूरी उनके सामने आई। मुझे तो आश्चर्य इस बात का कतई नहीं हुआ कि वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि टी.एस. सिंहदेव बाबा ने स्वीकार कैसे कर लिया, ये आश्चर्य की बात है। जहाँ तक वो अभी राजू घनश्याम तिवारी जी मेरे छोटे भाई हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी को एक कोने में धकेल दिया। अरे भाई, डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा आज भी छत्तीसगढ़ में उनके मुकाबले का कोई चेहरा नहीं। इतने लोकप्रिय नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अभी भी प्रदेश में जितने अभियान चल रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी पूरे अभियान में। तिवारी जी, रमन सिंह का जो चेहरा है वो मुख्य चेहरा है, बीजेपी ये कह रही है। और वो साथ ही साथ रमन सिंह तंज भी कसते हैं कि डूबने लगी कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी पतवार आधी दूसरे के हाथ में। तो बड़ा चेहरा है, इसीलिए वो जो है बड़ा तंज भी कसते हुए दिखाई देते हैं।
जी, सुकमा से लेकर सरगुजा तक, दुर्ग से लेकर रायपुर बिलासपुर तक कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। रमन सिंह जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चिंता करनी है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की करनी चाहिए, उन्हें अपने स्वयं की करनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें जरूर कह सकते हैं बड़े भाई सुंदरानी जी, क्या परिस्थितियां रही इन 4 सालों में हमने देखा है। जहां 15 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह जी अन्य राज्यों के चुनाव में स्टार प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन इन 4 सालों के चुनाव में स्टार प्रचारक तो दूर, प्रचारक भी नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी। यह स्थिति पर लाकर छोड़ी गई है। लेकिन मैं इस बात को कह सकूंगा, सरगुजा से लेकर बस्तर तक, बस्तर से दुर्ग तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, एक विश्वसनीय भरोसेमंद सरकार के दम पर हमने जनता का विश्वास पाया है, और इन्हीं विश्वासों के आधार पर हम 2023 के चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, अपने राजनीतिक चिंता करे, अपने भविष्य की चिंता करे। मैं सवाल बीजेपी से जरूर पूछूंगा। बिल्कुल, मैं जयवीरू की जोड़ी आपके पास है, उनके पास क्या है, ये मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अजय चंद्राकर जी के पास जाऊंगा। वो काफी देर से बैठे हैं। अजय जी, सरगुजा के जो समीकरण है वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अब टीएस सिंहदेव जी जो है पूरा मुखर होकर लड़ेंगे चुनाव, और कि एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता है वो भी काफी मजबूत दिखाई देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सरगुजा के जो है समीकरण, सियासी समीकरण? बिल्कुल ललित जी, निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सरगुजा संभाग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा के जो समर्थक हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद जो वाइब्रेशन, एक तरंग, उमंग दिखाई दे रहा है, वह आज दिखाई दिया। साथ ही साथ दूसरी बात है, भविष्य में जो टिकट का वितरण होगा उसमें संगठन के लेवल पर टीएस बाबा आज मजबूत हो गए, और वो अपने पसंदीदा क्षेत्रों में पसंदीदा उम्मीदवारों का टिकट का भी बंटवारा के समय उनके पक्ष में बोल सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। लेकिन कुमारी शैलजा जी के मेहनत को मानना पड़ेगा। शी इज वेरी गुड कोऑर्डिनेटर ललित जी। वो जो जिस तरह से बहुत कम राजनीतिक समीक्षा या फिर पत्रकारों का ध्यान जाता है, छत्तीसगढ़ में 14 सीट ऐसी रही है पिछले विधानसभा चुनाव में जिसका मार्जिन 2000 से सिर्फ 5000 के बीच का अंतर था। बिल्कुल। और साथ ही साथ 8 सीट ऐसी रही है जो 5000 से ऊपर मार्जिन का था। तो इसको देखते हुए शैलजा जी जिस तरह से कोऑर्डिनेटर के रूप में टीएस बाबा के महत्ता को वो जानती हैं, कांग्रेस संगठन भी जानता है, सीएम साहब भी जानते हैं, तो एक तालमेल की आवश्यकता थी, और एक सही समय पर 2023 और 24 को देखते हुए कॉन्फिडेंस जो टीएस बाबा को ये लगा है, इनर फीलिंग लगा है कि हाँ यह पार्टी मेरे साथ है, क्योंकि पास्ट टाइम में वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि हाईकमान के ऊपर कि मैं अपनी बातों को शायद कन्वे नहीं कर पाया हूं। आज वह जो अक्सतले जो छवि थी वो उसमें टीएस बाबा एक पर्सनालिटी और एक रिस्पॉन्सिबल प्रत्याशी के रूप में या जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपनी पार्टी की सेवा देने के लिए उनको उनका संगठन, उनका पार्टी एक ऑनर दी है ललित जी। श्रीचंद जी, ये तो साफ जाहिर है, कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है पार्ट 2 है, वो ये कह रही है कि जय और वीरू ये पार्ट 2 है, लेकिन आपके पास क्या है? क्योंकि आप रमन सिंह का चेहरा सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। उनके पास ये 2 चेहरे हैं, 2 बड़े चेहरे जिनके आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे, और 2018 में आप देख चुके हैं। देखिए अनिल जी, निश्चित रूप से हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, लंबी सूची है। अगर हम चेहरों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतने बड़े नेताओं की सूची है छत्तीसगढ़ में जो सभी नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। मैं एक बात जो मुझे 2 बातें लगती है, कहीं ना कहीं शैलजा जी के प्रभारी बनने के बाद, वो प्रदेश के दौरे करने के बाद एक संदेश तो कहीं ना कहीं जनता के बीच से सर्वे के माध्यम से ये गया कि भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी हुई है सरकार। ईडी ने जिस प्रकार से कार्रवाइयां की, जिस प्रकार से कोयले का घोटाला उजागर हुआ, चाहे वो शराब का घोटाला उजागर हुआ या रेत घोटाला, चावल घोटाला, इस प्रकार के अनेक घोटाले निकले हैं बाहर, तो उनसे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की छवि पूरी तरह से डैमेज हो गई, और वो भूपेश बघेल जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते। तो ये सामूहिक नेतृत्व की बात का एक गाना बजाकर कहीं ना कहीं ये चुनाव में फिर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन देर इतनी अधिक हो गई है कि 4.5 साल से अधिक का समय निकल चुका है, दोनों के बीच में दूरियां इतनी ज्यादा है
कि ये चाहे कितना भी जय वीरू की जोड़ी की बात करें, चाहे धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की बात करें, लेकिन मैं तो ये साफ कहूंगा कि ये दोनों की जोड़ी चाहे किस रूप में काम करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों के मन में जख्म है। और ये सामूहिक नेतृत्व की जब बात करने लगे, पहले ये तो बात करते थे भूपेश बघेल जी के चेहरे की, कहीं ना कहीं शैलजा जी के इस बयान से ये साबित हो गया कि भूपेश बघेल जी के चेहरे पे अब चुनाव नहीं होगा, अब सामूहिक नेतृत्व की बात बिल्कुल। ये तिवारी जी, ये आरोप तो लगता ही है। अब जिस तरह की बातें की गई हैं, बीजेपी भी लगातार कह रही है कि अब सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। शायद आपको लगता है भूपेश बघेल जी का जो चेहरा है उसके अलावा आप सामूहिक नेतृत्व की बात करने लगे, इसके पीछे का कारण आप ही बता सकते हैं बेहतर। का चेहरा नहीं, देखिए ललित जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, तो ये पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जूझती रही, तमाम प्रकार के कुचक्र प्रपंच इन्होंने किए, मुद्दा ये खड़ा नहीं कर पाए। फिर आई ईडी, आईटीसी और तमाम प्रकार की सरकारी एजेंसियां, बहुत कोशिशें इन्होंने की, लेकिन उस पर भी ये कहीं पर खड़ा नहीं हो पाए। तब जाकर जब मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी, एक नाकाम कोशिश इन्होंने की, जो इनके संस्कार है, फूट डालो राज करो, मैं बार बार इस बात को कहूंगा। आज जब ये घोषणा हुई उसके बाद उनकी ये नीति भी फेल हो चुकी है। तब अब ये कह रहे हैं कि अब भूपेश बघेल जी के चेहरे पर जनता को विश्वास नहीं रहा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। 4.5 सालों में जितने भी नगरीय निकाय, विधानसभा के उपचुनाव हुए, कहीं भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पाई है ललित जी। और आज भी मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से जय वीरू पार्ट 2 शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में, आने वाले चुनाव में हम 70 पार इस प्रदेश में जनता का विश्वास जीतकर सीट जीतेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जितनी चिंता इस विषय पर कर रही है, अच्छा होता कि अपने उस 36 गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्र करने में करती होती। अभी 2-4 दिनों में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में आने वाले हैं, पता नहीं कितने सारे लब्बो लुआब और झूठे वायदे करके जाएंगे। पिछले दिनों अमित शाह जी आए, कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बना दीजिए, चुटकी में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता, अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, अभी बहुत सारी बातें होंगी, हम आप चर्चा भी करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता है, जानती है कि किसानों का हितैषी कौन है, आदिवासियों का हितैषी कौन है, महिलाओं का हितैषी कौन है, युवाओं का हितैषी कौन है। इनके इस परपंचबाजी से अब छत्तीसगढ़ की जनता उब चुकी है। 15 साल में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का जो गढ़ इन्होंने बनाया, उसके पाप अभी धुले नहीं है। और ये चाहे लाख कोशिशें कर लें। एक आखिरी रिएक्शन लेना मुझे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का। अजय जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से तो एक कोशिश हो गई है, जो अंतर विरोध था, अंतर कलह थी, उसको मिटाने की कोशिश, दरार को मिटाने की कोशिश कर दी गई है। एक एकता का संदेश भी दे दिया गया, एकजुटता का संदेश भी दिया गया। लेकिन अब बीजेपी के पास भी जो है मजबूत जो है बड़ा एक केंद्र का उनके पास चेहरा है, नरेंद्र मोदी, और उसको लाने की कोशिश की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नेता बनाम केंद्र के नेता, ये इस तरह से एक बड़ी राजनीति दिखाई देगी आगे आने वाले समय में? देखिए, केंद्र के नेता तो लगातार चुनाव के समय देख रहे हैं कि विभिन्न प्रांतों में जा रहे हैं, और चाहे आज नड्डा जी जिस तरह से उस राजस्थान तरफ थे, या फिर मोदी जी कुछ दिनों पहले भोपाल में थे, ये अलग बात है, वो अपना मैसेज दे रहे हैं। केंद्र की अगर कुछ नीतियां हैं, यहाँ प्रादेशिक लेवल पर वहां की संगठन उनको कन्वे कर पा रही है, कम्युनिकेट कर पा रही कि नहीं, इसमें एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। दूसरी बात है, ये जो टीएस सिंहदेव साहब की जो बात है, ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स में ललित जी, मैडम इंदिरा गांधी के जमाने से पावर बैलेंस की पार्टी होती थी विभिन्न गुटों में, यहां भी यही किया गया है। मैडम इंदिरा गांधी के जमाने में सुबह जिस पौधे को लगाया जाता था, उनको उतना मजबूत होने नहीं दिया जाता था, शाम को उस पौधे को उखाड़ दिया जाता था। तो आपको याद होगा जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे, अर्जुन सिंह जी, बोरा जी, फिर अर्जुन सिंह जी, फिर बोरा जी, फिर श्यामाचरण जी, 5 साल के टर्म में ऐसा भी दिखाई दिया है। तो मूल प्रश्न यह है पावर बैलेंस बनाने का। लेकिन एक यहां पर शैलजा जी वेरी फाइन एक्सीलेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में उभर रही हैं, और उसका रिजल्ट दिख रहा है। पाटन का प्रभारी टीएस सिंहदेव साहब, ताम्रध्वज साहू जी का, बिल्कुल पावर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक
मजबूती दिखाई है, एकजुटता का संदेश भी दिया है, कार्यकर्ताओं को जो है जान फूंकने की कोशिश, जोश भरने की कोशिश भी करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास क्या काट होगा और क्या टीएस सिंहदेव जी को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सरगुजा जो है उसमें कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाती है, एक बार फिर वो 2018 वाली जय वीरू की जोड़ी भी अपना कमाल दिखा पाती है। ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और हमारे साथ जुड़े थे घनश्याम राजू तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।